everyone, welcome to Organic Chemistry Essentials. Today we are going to explore the world of IUPAC naming, which is the standardized form of naming organic compounds. So IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. यहाँ हम सीखेंगे वो सारे रूल्स जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बहुत इजीली लिख पाएंगे. So let us have a look at these rules and समझते हैं कैसे करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण. So let us have a look at the rules for writing the IUPAC names of organic compounds. यहाँ जो rules लिखे हैं these are the most important ones. सारे rules यहाँ कवर नहीं हो पाए but ये important rules अगर आपको पता है तो you can write the name of each and every organic compound. इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स आएंगे, कुछ बहुत छोटे छोटे रूल्स आएंगे, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अलोंग विद द एग्जांपल्स. जहां जिस रूल की नीड होगी वहां पे एट द सेम मोमेंट उसको डिस्कस किया जाएगा, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस. सो जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं, द फर्स्ट रूल सेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. तो पहला काम होता है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसमें से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. तो जहां भी हम चेन सिलेक्ट करेंगे इट मस्ट बी कार्बन चेन. कार्बन होने चाहिए कंटिन्यूअसली. कार्बन चेन में बीच में कोई भी और एटम नहीं होना चाहिए. बट यस, हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ होंगे, तो हाइड्रोजन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आएंगे. सिंपली इग्नोर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम नहीं होना चाहिए. अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग करेंगे नंबरिंग. अब नंबरिंग कैसे करना है, देखिए कोई भी जो चेन होती है उसके हमेशा दो एंड्स होंगे. तो नंबरिंग हम उस वाले एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलेगा. तो जहां से भी आप दोनों एंड से स्टार्ट करके देखिए जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या अगर कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट है जहां से वो जल्दी पहुंच जाएंगे आप, जहां से उसको कम नंबर मिलेगा उसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दी जाती है. और नंबर्स हमेशा पेरेंट चेन को दिए जाते हैं. जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की है उसी के कार्बन्स को नंबर दिया जाता है, किसी और कार्बन को या किसी और एटम को नंबर नहीं दिया जाता. अब नंबरिंग के बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिससे हमको सीक्वेंस पता चलती है. आईयूपीएसी नेम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो दिस थर्ड पॉइंट गिव्स यू द पार्ट्स एंड द सीक्वेंस इन विच दोज पार्ट्स हैव टू बी रिटन. तो जब आप पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसमें नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद सबसे पहले लिखना होता है प्रीफिक्स का या फिर साइड चेन का नाम. अब साइड चेन या प्रीफिक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो इट कैन बी FCl Br I NO2 CH3 C2H5 OCH3 OC2H5. ये सारे प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, तो इनके नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. F का नाम होता है फ्लोरो, सिमिलरली Cl विल बी क्लोरो, Br हो गया ब्रोमो, देन आइडो. NO2 होता है नाइट्रो, CH3 इज मिथाइल, C2H5 इज इथाइल. और अगर इसी मिथाइल में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया ये बन जाता है मिथॉक्सी, और इथाइल के आगे ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये हो जाता है इथॉक्सी. यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप इनका नाम लिखेंगे नेम लिखने से पहले यू हैव टू मेंशन द पोजीशन. नंबर्स आप ऑलरेडी दे चुके होंगे, नंबरिंग आप कर चुके होंगे, तो आपको क्या करना है उसकी पोजीशन को जरूर मेंशन करना है कि जो भी साइड चेन प्रेजेंट है वो किस नंबर वाले कार्बन पे प्रेजेंट है. तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आगे बढ़ेंगे. उसके बाद हमको नेक्स्ट लिखना होता है वर्ड रूट विच इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब ये नंबर ऑफ कार्बन कहाँ चेक कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन टू बी चेक्ड इन द पेरेंट चेन. जो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट वाली आपने सिलेक्ट किया उसमें देखना है कितने कार्बन हैं. तो उसमें अगर एक ही कार्बन है हम लिखेंगे मेथ. 2 के लिए हो जाएगा F for 3 प्रोप, देन ब्यूट, पेंट, हेक्स. 7 के लिए हेप्ट होगा, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 हो जाएगा अनडेक, 12 हो जाएगा डोडेक. 12 से आगे क्वेश्चंस आपको जनरली नहीं मिलते हैं. वर्ड रूट लिखने के बाद अब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. अगेन कहाँ देखेंगे, तो ये भी हमको देखना है पेरेंट चेन के अंदर, बाहर नहीं देखना. बाहर कुछ भी हो सिंगल डबल ट्रिपल उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है उस पेरेंट चेन के अंदर कैसे बॉन्ड्स हैं. अगर सारे बॉन्ड सिंगल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो सिंपली एन लिख देंगे. लेकिन अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों प्रेजेंट हैं, इन दैट केस पहले हम लोग लिखेंगे उसकी पोजीशन किस कार्बन पे है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद हम मेंशन कर देंगे डबल के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. जब ये पार्ट लिखेंगे फाइनली हम लोग आएंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं. तो उसी पेरेंट चेन में आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप. ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैव बीन मेंशन्ड हियर. तो OH होता है अल्कोहल, जब इसका नाम लिखते हैं तो वी सिंपली राइट OL.
CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड और इसके नाम में लिखते हैं ALL। तो ये डिफरेंस याद रखना है, एल्कोहल में ऑल और एल्डिहाइड में अल। देन अगर C डबल बॉन्ड O है, ये होता है कीटोन ग्रुप और इसके नाम के लास्ट में हम लोग लिखते हैं ONE ओन। COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम लिखा जाता है ओइक एसिड। ये पूरे नाम नहीं लिखते हम लोग IUPAC नेम में, हम सिर्फ ये सफिक्स यूज करते हैं। ऐसे अगर किसी कंपाउंड में NH2 प्रेजेंट होता है तो ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है और IUPAC नेम में भी पूरा अमाइन वर्ड लिखा जाता है एट द एंड। CONH2 को बोलते हैं अमाइड और इसके नेम में भी अमाइड लिखा जाता है पूरा का पूरा वर्ड। उसके बाद ROR होता है ईथर ग्रुप। अब ROR का मतलब क्या हुआ, दो कार्बन्स हैं और दो के बीच में आ गया ऑक्सीजन। यानी कि जब आप ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे ना, कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, तो कई बार ऐसा होता है पेरेंट चेन के अंदर कहीं पे एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा हो दो कार्बन्स के बीच में आपको ऑक्सीजन नजर आएगा, वो होता है ईथर ग्रुप और इसकी नेमिंग होती है एल्कोक्सी एल्केन। देन RCOOR होता है एस्टर ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या है, अगेन जो पेरेंट चेन आपको देखेंगे C कार्बन कार्बन की चेन होगी, बीच में कहीं आपको CO2 ग्रुप नजर आएगा। तो CO2 ऐसा अलग अलग भी लिखा हो सकता है, एक साथ भी कॉम्पैक्ट CO2 की फॉर्म में लिखा हो सकता है। तो कभी भी दो कार्बन के बीच में आपको CO2 दिखाई देता है तो वो होगा ईस्टर या एस्टर ग्रुप, जो भी आप बोलना चाहें, और इसकी नेमिंग होती है एल्काइल एल्केनोइड। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड में आपको CN दिखता है, CN होता है नाइट्राइल ग्रुप और सेम नाइट्राइल वर्ड IUPAC नेम में यूज हो जाता है। अब नेमिंग कैसे करेंगे वो उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और भी बेसिक छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको इनको लर्न करना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट देयर IUPAC नेम्स। बेसिक रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो द फर्स्ट रूल सेज सिलेक्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ अगर हम देखें कार्बन चेन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन को हमेशा इग्नोर कर देना, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट हो गई कार्बन चेन। सेकेंड रूल कहता है नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि इसमें तो पेरेंट चेन के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। और नंबर किसे देना होता है, सिर्फ पेरेंट चेन वाले कार्बन्स को। तो हमने 1 और 2 नंबरिंग कर दी। नाउ व्हाइल राइटिंग द नेम, सबसे पहले हमको लिखना होता है साइड चेन का नाम। यहाँ वी कैन सी दैट पेरेंट चेन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि CH3 तो आपने अभी साइड चेन की लिस्ट में लिखवाया था, अभी बेटा ये जो CH3 है ये पेरेंट चेन के अंदर है। ठीक है, अगर इस पेरेंट चेन के बाहर कहीं छूट जाता, हम लोग अगर अंदर उसको कवर नहीं कर पाते, तब उसको साइड चेन की तरह ट्रीट करते। अभी क्योंकि ये दोनों CH3 पेरेंट चेन के अंदर आ चुके हैं तो इसे हम साइड चेन नहीं मान सकते। तो इस वाले केस में साइड चेन कोई भी नहीं है, तो आप फर्स्ट पार्ट को स्किप कर देंगे। साइड चेन के बाद लिखना होता है वर्ड रूट, यानी कि कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे एथ। उसके बाद हम लिखते हैं एन, इन या आइन। ठीक है, वो भी कहाँ देखना है, पेरेंट चेन के अंदर। तो पेरेंट चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, हमने लिख दिया इन। लास्ट में लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ कोई भी पेरेंट चेन के बाहर फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, तो वी अगेन विल स्किप दैट पार्ट। अब यहाँ एक और रूल है, वो रूल क्या है, द नेम ऑफ द द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम मस्ट ऑलवेज बी कैपिटल। तो ये हमेशा ब्लॉक लेटर होना चाहिए। जैसे हम अपने नाम भी कैसे लिखते हैं, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, whenever you are writing the IUPAC name, the first letter has to be capital. सेकेंड वाले में अगेन हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। हाइड्रोजन को तो बिल्कुल भूल जाना है, देखना ही नहीं है उनकी तरफ। लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल गई, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, बिकॉज पेरेंट चेन के अलावा अभी भी कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये हमने नंबरिंग कर दी। नाउ व्हाइल राइटिंग सबसे पहले लिखना है साइड चेन, जो कि है ही नहीं। फिर हमको लिखना है वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए होता है प्रो, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। इसके बाद लिखना होता है एन, इन या आइन। अब सारे बॉन्ड्स हमको सिंगल नजर आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया एन। लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो दिस इज द नेम। नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी अगर जाए तो 3 की चेन मिल रही है। सो लेट अस गो फॉर दिस सिंपल वन। ठीक, अब ध्यान देना, ये पेरेंट चेन हो गई, इसके बाहर कुछ छूट गया। अब ये क्या है, तो आपके पास 2 लिस्ट थी साइड वाली, एक होती है साइड चेन की लिस्ट और उधर होती है फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट। तो उनमें से क्या है,
तो यू मस्ट नो ये जो CH3 है ये होती है साइड चेन, और इसका नाम क्या है उसी लिस्ट में लिखा हुआ था, दिस इज मिथाइल। ठीक है, नाम भी हमें पता चल गया, ये भी पता है कि ये साइड चेन है। अभी हमने नंबरिंग नहीं की। नंबरिंग कैसे करते हैं, किसी भी एंड से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ये सेकंड वाले कार्बन पे आएगी। अगर राइट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तब भी ये सेकंड वाले कार्बन पे आएगी साइड चेन। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग हो गई। अब उसी थर्ड वाले इंपॉर्टेंट रूल पे आते हैं। सबसे पहले लिखना होता है साइड चेन का नाम। तो साइड चेन का नाम तो है मिथाइल, लेकिन नेम लिखने से पहले वी हैव टू मेंशन द पोजीशन। तो ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है, सेकंड से। हम लिखेंगे सेकंड कार्बन पे हमारे पास है मिथाइल। साइड चेन के बाद आता है वर्ड रूट, तो 3 के लिए होता है प्रोप। उसके बाद लिखना है एन, इन या आइन। अंदर के दोनों बॉन्ड सिंगल है तो हमने लिख दिया एन। लास्ट में लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नाम यहीं पे कंप्लीट हो गया। नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हियर। एक तो हमने ये जो नंबर लिखा, जब भी कोई नंबर लिखेंगे उसके बाद हमेशा डैश आएगा। यहाँ भी नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, और दो इनके बीच में, वर्ड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना कि मिथाइल लिखने के बाद गैप दे रहे हैं, फिर हम लोग प्रॉप लिख रहे हैं, फिर गैप देके इन लिख रहे हैं, नो। तो IUPAC नेम इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। अगर बीच में गैप आएगा तो वो डैश के फॉर्म में आएगा जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हर एक नंबर के बाद में आपको डैश लगाना है। तो 2 पे मिथाइल है, 3 के लिए हो गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स के लिए हो गया इन। इन द सेम वे नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट में अगेन हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं भी जाएंगे 4 की ही चेन आ रही है, तो लेट अस गो फॉर दी सिंपलेस्ट वन। ये अब पेरेंट चेन के बाहर अगेन कुछ ना कुछ बच गया है, तो CH3 होता है साइड चेन, ये भी CH3 होता है साइड चेन। अब 2 साइड चेन्स है हमारे पास। इसके बाद करेंगे नंबरिंग। अब अगर नंबरिंग हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 सेकेंड वाले कार्बन पे आ रही है साइड चेन्स, और अगर हम राइट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे आएंगे साइड चेन्स। तो सेकेंड रूल के हिसाब से तो हमें कम से कम नंबर देना होता है। तो देयरफॉर वी विल बी स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड, क्योंकि ऐसे सेकेंड वाले कार्बन पे हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे तो थर्ड पे आएंगे, तो हमने सेकेंड पोजीशन इनको दे दी। नाउ व्हाइल राइटिंग द नेम सबसे पहले लिखना है साइड चेन। अब हमारे पास 2 साइड चेन्स हैं, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन भी 2। अब अगर हम लिखे 2 मिथाइल तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, 2 बार एक ही नाम को रिपीट कर रहे हैं। तो इन सच अ केस जहां भी मतलब हमारे पास एक से ज्यादा साइड चेन्स है वो सेम है, सेम के केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 सेम ग्रुप्स होंगे तो वी कैन यूज द वर्ड टेट्रा। ठीक, अब यहाँ पे 2 सेम ग्रुप्स है तो हम लोग लिखेंगे डाई। ठीक है, मिथाइल 2 बार नहीं लिखेंगे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो पहला वाला भी 2 पे है, दूसरा वाला भी 2 पे है, दोनों की पोजीशन एक साथ हमने मेंशन कर दी। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, तो ये क्या बन गया, दोनों को मिला के हमने लिख दिया डाइमिथाइल। ठीक, साइड चेन्स के बाद वर्ड रूट, तो 4 कार्बन्स के लिए होता है ब्यूट। उसके बाद एन, इन या आइन, तो अंदर के सारे बॉन्ड सिंगल है तो हम लिख देंगे एन। फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। नाउ इन द नेक्स्ट केस ये भी वैसा ही है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ नंबरिंग अगर लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड वाले पे आएगी साइड चेन, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पे आ जाएगी साइड चेन। तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये जो बाहर बचा है ये क्या बचा है, तो साइड चेन की लिस्ट में आपको लिखवा रखा है CH3। ठीक है, रूल्स भी वही है हमारे। सबसे पहले लिखना है साइड चेन का नाम, तो इस CH3 का नाम होता है मिथाइल और इसकी पोजीशन क्या है 2, तो हम लिखेंगे सेकंड कार्बन से तो जुड़ा हुआ है मिथाइल। साइड चेन के बाद वर्ड रूट, 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो स्किप करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट केस ये आ गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोजन्स को देखना नहीं है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब नंबरिंग करनी है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन के बाहर कुछ है ही नहीं जिसको देखें हम लोग प्रेफरेंस दें, तो ये नंबरिंग हो गई। रूल भी हमारा वही है, सबसे पहले साइड चेन जो कि है ही नहीं छोड़ देंगे। अब आएंगे वर्ड रूट पे, तो 2 के लिए हमारा होता है एथ, इसके बाद लिखना है एन, इन या आइन। अब हमारे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन। अब ये फर्स्ट पे भी दिखाई दे रहा है, सेकंड पे भी दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन्स के बीच में होगा, तो कौन सा नंबर,
स्मॉलर नंबर, जो भी छोटा नंबर आपको दिखेगा उस पे कंसिडर किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 पे हमारे पास है इन। इन लिखने के बाद फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है, ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो अंडरस्टूड है ना कि अगर कुछ नंबर नहीं लिखा तो वो फर्स्ट ही होगा। तो कभी भी 1 नंबर आता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, और इसको स्किप करना चाहो तो यू कैन डू दैट। अब अगर नंबर जाएगा तो दोनों डैश भी हम लोग हटा देंगे, हाइफन को यूज नहीं करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके विल बी राइटिंग इट एज इथीन। नाउ इन द नेक्स्ट केस कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो अब यहाँ पे डिफरेंट क्या दिख रहा है, देखो साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, बट यस ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है, तो इसे कम नंबर देंगे। अगर आप राइट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में आएगा, और अगर राइट से स्टार्ट कर देते हैं तो 1 और 2 के बीच में आ गया, हमें तो कम नंबर देना होता है। नाउ व्हाइल राइटिंग इट्स नेम, सबसे पहले साइड चेन जो कि यहाँ पर नहीं है, साइड चेन के बाद वर्ड रूट, 3 के लिए हो जाएगा प्रॉप, उसके बाद एन इन या आइन, तो हमें आइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो सिंगल को भूल जाना, बिकॉज सिंगल तो होंगे ही होंगे हर जगह। अब क्योंकि ये स्पेशल है तो इसी पे ध्यान देना है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखेंगे आइन, पोजीशन क्या है 1 और 2, हमें तो छोटा नंबर लेना है, तो हम लिखेंगे 1 पे हमारे पास है आइन। अगेन फर्स्ट पोजीशन कैन बी इग्नोर्ड, तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, सिंपली दिस कैन बी रिटन एज प्रोपाइन। नाउ द लास्ट केस 1 2 3 4 1 2 3 4, कैसे भी लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमको 4 ही कार्बन्स की मिल रही है, जो बाहर बचा ये साइड चेन है। अब साइड चेन के अलावा हमारे पास डबल बॉन्ड है जो कि फंक्शनल ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, इस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले लिखेंगे क्या, साइड चेन का नाम, तो थर्ड कार्बन पे है मिथाइल, तो विल बी राइटिंग 3 मिथाइल। साइड चेन के बाद वर्ड रूट 4 के लिए होता है ब्यूट, उसके बाद एन इन या आइन, तो बाकी तो सिंगल है, ये हमको इन दिख रहा है कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में, बट लिखेंगे क्या 1, तो हम पे लिखेंगे 1 पर इन, और अगर हम चाहें तो इसको सिंपली ब्यूटीन लिख सकते हैं, 1 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।